चैप्टर का नाम डालो सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन. लिखो सरफेस टेंशन. Surface tension is a property of the surface of liquid. Is a property of the surface of liquid. Due to this property, the surface of liquid is like a stretched membrane. बताता हूं क्या मतलब है इसका. बोर्ड पे देखो. बच्चों ये लिक्विड में यहां पे एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल पर आसपास के मॉलिक्यूल्स इक्वली क्या लगा रहे हैं? फोर्स. तो नेट फोर्स क्या होगा? 0. रुक जाओ. F net is 0. ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि इक्वली क्या है? सराउंडेड. एक मॉलिक्यूल अगर सरफेस पे लें, सरफेस पर पतली सी लेयर अगर लें, तो यहां पर ये मॉलिक्यूल इक्वली सराउंडेड नहीं है. इस पे नेट फोर्स कहां लग रहा होगा? नीचे. तो एक पर्टिकुलर लेयर में ऊपर एक पर्टिकुलर थिन फिल्म मान सकते हैं, जिस पर मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कहां लग रहा होगा? नीचे. तो अब देखो, वो मैं दिखाना चाहता हूं डायग्राम में. सरफेस फिल्म. यहां पर बच्चों जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बड़ी पतली सी लेयर होती है. इस पे नेट, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे नेट फोर्स कहां है? नीचे. ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर एक मॉलिक्यूल को यहां से ऊपर लेके गए, अगर आप हम एक मॉलिक्यूल को यहां से ऊपर लेके जाते हैं, तो यहां से यहां तक हमें वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा. पर जब यहां से यहां लेके जाएंगे तो ये वाला फोर्स क्या लग रहा है? नीचे. तो आपका फोर्स क्या लग रहा होगा? ऊपर. तो जब आप एक मॉलिक्यूल को यहां से यहां धीरे से ऊपर लेके जाओगे, तो सम अमाउंट ऑफ व्हाट इज डन? वर्क इज डन. सम अमाउंट ऑफ व्हाट इज डन? वर्क इज डन. You have done some work in taking that molecule to the surface, and when you do work, when agent will do some work, it will result in some change in energy. वापस यहां से एक मॉलिक्यूल को ऊपर लेके गए, तो यहां से यहां तक तो आपको कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा. यहां से यहां ले जाने में जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है वो फोर्स का लगा रहे हैं? नीचे. तो आपका फोर्स का लग रहा है? ऊपर. यू आर डूइंग सम व्हाट? वर्क. यू आर डूइंग सम व्हाट काइंड ऑफ वर्क? पॉजिटिव वर्क. तो यहां पर ले जाने में, and this force is of what nature? Electrostatic. So you have done some positive work in taking the molecule to the surface, and you are the agent, and work done by agent results. अच्छा, और कौन से forces हैं? Electrostatic, and they are conservative in nature, and they are what? Conservative. तो बच्चों, work done by agent is change in mechanical energy. तो यहां से यहां ले जाने में धीरे से लेके गए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? 0. सो यू आर चेंजिंग ओनली द पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो हम ये कहना चाहते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज टेकन टू द सरफेस, देन द वर्क
done will result in increase in potential energy. तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पर, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी सरफेस की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पर उतनी ज्यादा होगी सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, every system of this nature has a tendency to have minimum potential energy. Every system would want to have minimum potential energy. So इस कारण से लिक्विड का सरफेस एक टेंडेंसी डेवलप कर लेता है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को श्रिंक करने के लिए, अपने सरफेस को कम करने के लिए, ताकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, कम. अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो सरफेस पोटेंशियल विल डिक्रीज, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. इतना क्लियर हुआ? फटाफट डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखवाता हूं आगे. लिखो, when a molecule is inside, it is equally surrounded from all sides. It is equally surrounded from all sides. Due to this reason, the net force is zero. But when the molecule is on the surface, a net electrostatic force is acting downwards. यहाँ तक क्लियर हुआ? When a molecule from inside is taken to the surface, then यहाँ देखो, then यहाँ तक तो आपको क्या नहीं करना पड़ा, work. Then some amount of work is done. In moving the molecule or atom in the surface film region. In the surface film region. इतना क्लियर हुआ? This work done increases the electrostatic potential energy of the molecule. इतना पार्ट क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आगे बढ़ो. नेक्स्ट पॉइंट से लिखो. If the surface area is more, next point लिखो. If the surface area is more, then more will be the molecules. Then more will be the molecules on the surface. And more will be the surface potential energy.
इतना पार्ट क्लियर हो गया. एंड मोर विल बी द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था? एवरी सिस्टम हैज अ टेंडेंसी टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी टू बी मोर स्टेबल. तो लिक्विड का सरफेस भी अपने आप को श्रिंक करने की सरफेस को कोशिश करता है ताकि अपने सरफेस एरिया को क्या कर ले? कम. लिखो. द लिक्विड every system has a tendency to be more stable by minimizing or reducing its potential energy. इतना क्लियर हो गया? Therefore, the free surface of liquid, the free surface of liquid develops a tendency to reduce its surface area, to reduce its surface area to minimize potential energy. This property is called surface tension. इतना क्लियर हुआ? अब लिक्विड का सरफेस अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा? श्रिंक करने की कोशिश करेगा ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए? कम. अब मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूं. बच्चों रुक जाओ अभी. ये लिक्विड का फ्री सरफेस, ये लिक्विड का कैसा सरफेस? फ्री ऊपर का दिखा दिया. ठीक है. एक इमेजिनरी लाइन बनाई ए बी. एक क्या बनाई? इमेजिनरी लाइन. ऐसी कोई लाइन लिक्विड के सरफेस पे कोई लाइन थोड़ी ना होती है. एक इमेजिनरी लाइन बना दी. ठीक है. यहां पे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे इस सरफ ऊपर, वो इन वाले मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे हमारे पास आओ, हमारे पास आ जाओ, ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए? कम. तो इन रिएक्शन ये वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इधर के मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे कि तुम हमारे पास आ जाओ. वो फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए? कम. व्हाट आई वांट टू से इज AB इज इमेजिनरी लाइन. यहां पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर के मॉलिक्यूल्स को क्या लगा रहे हैं? बोलो फोर्स. यहां पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर के मॉलिक्यूल्स को क्या लगा रहे हैं? फोर्स. सपोज ये टोटल फोर्स कितना है? F. ये टोटल फोर्स कितना है? F. और ये लेंथ कितनी है? L. इमेजिनरी लेंथ कितनी ली है? L. वापस लिक्विड का फ्री सरफेस, एक इमेजिनरी ऐसे लाइन देखी. यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, वो इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं ताकि सरफेस क्या हो जाए? कम. सपोज ये पूरी लेंथ L पर जो ये मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? F. तो F by L is the value of F by L. मतलब surface tension is a force which develops tangential to the surface, which develops ऐसे नहीं, which develops tangential to the surface. and suppose ये imaginary length L है, तो यहाँ पे जितने भी molecules हैं अगर वो force F लगा रहे हैं और ये length L है, तो F upon L is the value of surface tension. F upon L is the value of surface tension. What is F? The force applied by molecules on one side on the molecules of other side, assuming ये length कितनी ली हुई है मैंने? L. तो F upon L is the value of surface tension. लिखो इसको.
ये फ्री सरफेस है ऊपर का, ठीक है। उसमें क्या याद रखोगे, सरफेस टेंशन इज फोर्स विच डेवलप्स टेंजेंशियल, लिखो सरफेस टेंशन इज फोर्स, surface tension is force which develops tangential to the surface, which develops tangential to the surface। इतना क्लियर हो गया। और यूनिट देखोगे, यूनिट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर।